जा रहे हो दिसंबर, चलो जा रहे हो तो तुमसे वादा रहा कि उन हालातों से लड़ते हुए और मजबूत हो जाएंगे जिनसे इस बार लड़ नहीं पाए। वो ख्वाहिशें जो इस साल अधूरी रह गई अगले साल पूरी कर लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज है फ्राइडे और पम्मी की छुट्टी है। प्रथम जा रहा है स्कूल और मैं भी जाऊंगी स्कूल। तो मैं सुबह उठते ही नहा ली हूँ और पम्मी ने किचन में मेरी हेल्प कर दी है। जब तक मैं नहा के आई इसने सब्जी काट ली है। मुझे पता नहीं था कि आज पम्मू की छुट्टी है, तो मैंने इसे सुबह उसी टाइम पे जगा दिया जिस टाइम पे स्कूल के लिए उठती है। तो इसने कहा चलो मम्मी आप नहाने जा रहे हो, तब तक मैं सब्जी ही काट देती हूँ। और बहुत मदद हो जाती है सुबह थोड़ा सा भी काम कोई करवा दे तो। अब मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्जी। और अब इस सीज़न में तो सब्जी यही है, आलू गोभी, आलू मटर, आलू गाजर, या फिर आलू उबाल के बना लेते हैं, किसी दिन आलू के पराठे बना लेते हैं, और कभी कभी हम बनाते हैं साग। आजकल सुबह उठते ही मैं पहले नहा लेती हूँ, क्योंकि बाद में हमारे यहाँ लाइट चली जाती है और फिर पानी गैस पे करना पड़ता है। तो इसलिए मैं नहा ली हूँ और प्रथम के लिए भी मैंने पानी लगा दिया है जब तक लाइट आ रही है। अब मैं बना रही हूँ चाय, के साथ साथ चाय बना लेती हूँ। थोड़ी थोड़ी चाय मैं, पम्मी और उसके पापा लेंगे। प्रथम तो दूध ही पिएगा, उसके लिए बाद में कर लूँगी दूध गर्म। और एक और साल गुजर रहा है, 2-3 दिन बचे हैं बस 2025 में। उम्र यूँ ही बढ़ती जा रही है और हम हर साल सोचते हैं कि ये करना है वो करना है, पर जो भी ख्वाहिशें रहती हैं अधूरी रह जाती हैं। फिर अगले साल जब जनवरी आता है तो सोचते हैं इस साल में ज़रूर कर लेंगे। पर सच में अगर आपकी कोई भी ख्वाहिशें हैं तो निकलिए घर से, घूमना फिरना, अच्छा पहनना पूरी कर लो यार, क्योंकि पैसों का कुछ नहीं बनता। जब हम अपनी जो भी उम्मीदें हैं, जो ख्वाहिशें, अगर उन्हें पूरा नहीं कर सकते तो क्या करेंगे ऐसे पैसे का। समय निकालो अपने लिए। और सुबह सुबह मैं सब्जी बनाते बनाते ही पी रही हूँ चाय, क्योंकि बहुत जल्दी होती है मॉर्निंग में। सच में जब हम कहीं बाहर जाते हैं घूमने ग्रुप के साथ या परिवार के साथ, तो वो जो मेमोरी क्रिएट होती है ना, वो लाइफ टाइम के लिए रहती हैं और लगता है कि हाँ हमने अपनी कुछ ज़िंदगी जी है। अभी हम गए थे केदारनाथ बद्रीनाथ धाम घूमने फरवरी में, तो सच में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और आज तक मुझे वो सब बातें याद है। अच्छा लगता है कि हाँ हमने ये सब देखा। हाँ, ज़िंदगी में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और लेडीज़ों पर तो खासकर पूरी फैमिली की जिम्मेदारी होती है, तो नहीं निकाल पाते हम अपने लिए समय। पर अगर हम निकालते हैं और कहीं जाते हैं तो सचमुच लगता है कि हाँ हमने कुछ ज़िंदगी जी है। आपसे बातें करते करते मेरी सब्जी बन गई है। इसमें डाल रही हूँ अब हरा धनिया। सर्दियों में हरे धनिए के बगैर मुझे सब्जी अच्छी नहीं लगती। और बहन भी आ गई है, दूध निकाल रही है भैंस का। मेरी खिड़की से ही दिखता है उनका ये खरक। अब मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ रोटी, और साथ में मैंने प्रथम का दूध भी रख दिया है गर्म होने के लिए, क्योंकि टाइम हो गया है 7:30 से ज़्यादा। और 7:30 के बाद तो फिर मैं ऐसे भागती हूँ फटाफट, क्योंकि 1 मिनट भी लेट हुए तो बस निकल जाएगी। और ये मैं कर रही हूँ बच्चों के टिफ़िन पैक। बच्चे मुझसे 10 मिनट पहले ही निकल जाते हैं, इसलिए उनका टिफ़िन पहले पैक करना पड़ता है। और बच्चे चले गए हैं स्कूल। बच्चों को बाय बोलकर अब मैं हो रही हूँ खुद तैयार। पानी अच्छा गर्म हो गया था, तो आज सुबह मैंने बाल भी साथ साथ धो लिए हैं और ये लगभग सूख भी गए हैं। तो अब चलते हैं स्कूल। बस में पहुंचकर आती है राहत की सांस। और अब हम निकल लिए हैं स्कूल के लिए। स्कूल में पीटीआई सर करा रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को पीटी, क्योंकि सर्दी का मौसम है और पीछे ग्राउंड में धूप भी अच्छी आ रही है। मैं पहुंच गई हूँ घर, और घर आते ही देखो दोनों लड़ रहे हैं। स्कूल से आते ही लड़ाई कर रहा है ये पम्मी के साथ। फिर हमने बैठ के खाई मूंगफली, और फिर मैंने देखा पैर के नाखून बहुत ख़राब हो गए हैं, तो चलो नील पेंट लगाती हूँ। अच्छा लगता है मुझे पैर में नील पेंट लगाना। और धूप में बैठ के फिर मैंने लगाई नील पेंट। फिर मैं थोड़ी देर लेट गई धूप में ही, और उठकर वही शाम का रूटीन स्टार्ट। हमने पी शाम की चाय, और अब बना रहे हैं चूल्हे पर ही बाजरे की रोटी। सब्जी तो सुबह की ही रखी है आलू गोभी की। आज मैंने सब्जी थोड़ी लिक्विड बनाई थी, क्योंकि सूखी सब्जी से बाजरे की रोटी नहीं खाई जाती। तो अब शाम को भी हम उसी सब्जी से खाएंगे बाजरे की रोटी। और बच्चे कर रहे हैं अपने स्कूल की बातें। 2025 तो मेरे लिए ख़ास अच्छा नहीं रहा।
और पूरा साल ऐसे मम्मी को याद करते हुए ही निकला है। उस दिन हांगकांग मॉल में भी हम गए थे, तो मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही थी कि मम्मी हमें लेके आती थी मॉल में कपड़े दिलाने। और यार जब भी मैं उस मॉल में जाती हूँ तो मुझे बहुत याद आती है। आज के व्लॉग में इतना ही फ्रेंड्स, बाय।